अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ। क्या करते हैं सर? मैं बैंकर। जबरदस्त। आपका नाम? शहजाद। और आप क्या करते हैं? मैं होलसेल का कारोबार है मेरा। ठीक हो गया सर, आप बैंकर हैं। आपसे जो इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से छठे नंबर पे बड़ा कंट्री है। यहाँ पे इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो या ओवरऑल कोई भी कंट्री, उसके साथ उस तरीके से बेहतर क्यों नहीं हो रहे? ये नेबर बिल्कुल साथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे अभी 10-15 दिन पहले आए थे कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद, उन्होंने प्रॉपर रोड शो किया, इन्वेस्टमेंट की बात की। अभी मैक्रोन जोन से हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो वहाँ पे रोड शो करते नजर आ रहे हैं। उनके जो रिपब्लिक डे पे पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है यार, वो कैसे आएंगे मुझे बताओ। हमारे मुल्क में तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अच्छा। कोई इलेक्शन नहीं, कोई हमारी हुकूमत, मेरे ख्याल सवाए वो जरदारी की हुकूमत के कोई भी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए, ठीक है। मेन फैक्टर सबसे बड़ा ये है, इन्फ्लेशन है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इन्फ्लेशन। मैं कहता हूँ कि जिसकी वजह से कोई भी इधर स्टेबल नहीं है, कोई भी बिजनेस। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कैसे आएगा? उसको पता है यार मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी इधर जिस तरह के हालात हैं। मेन बात शायद ये है कि भाई कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी इन्वेस्टर है, वो किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया मार्केट में तभी इन्वेस्टमेंट करता है जब उसे कुछ नजर आ रहा हो। मार्केट स्टेबल होगी तभी होगा ना। देखिए यहाँ पे मुल्क लोग खुशहाल होंगे, लोगों की परचेजिंग पावर, अब परचेजिंग पावर कितनी कम होगी आपको पता है। जो सामान हम 10,000 में अगर ग्रोसरी करते थे मंथली, अब वही सामान हम 25-30 हज़ार में कर रहे हैं। अच्छा, ये नेबर कंट्री ने कैसे अपने आप को स्टेबल किया, उनकी लीडरशिप ने कैसे अपने आप को बेहतर किया? क्योंकि बात बनती ये है कि 76 साल पहले, यानी कि 1947 में, इवन 1960-70 तक हम ये कहते थे कि इंडिया तो बहुत गरीब कंट्री है, हम तो बेहतर हैं, ये हमें बताया जाता है। करेंसी की और उस करेंसी की वैल्यू उसको आपको अगर पता हो जी, तो मेरा ख्याल है कि जब जो लोग इधर से जाते थे ना इंडिया जी, उसकी एक मिसाल तो ये भी, ये 2-3 दफा गए वहाँ पर इन्होंने इनको पैसे दिए, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल है 10-15-20 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे वो बड़े खुश होते थे कि भी हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे बहुत ज़्यादा हाई थी। 20 साल पहले आपका इंडिया का विजिट हुआ? जी हाँ, मेरा विजिट हुआ। हम लोग आज से 15-20 साल पहले की बात तो है। क्या 20 साल पहले हमारी करेंसी उनसे अप थी? जी हाँ, हमारी करेंसी ज़्यादा थी उनसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 20 साल पहले करेंसी कुछ कम थी, हमारी करेंसी ज़्यादा थी। हम खाली करेंसी वैल्यू ज़्यादा थी। जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कौन से साल में गए थे, 2020 में या उससे पहले 1980s में? किस टाइम में गए थे? मेरे ख्याल 20 साल तो हो गए इनको। इनका असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। अच्छा, जरूर बताइएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी। बहुत ज़्यादा थी, हमारी उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा, तो फिर अच्छा चले, और हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर करते थे वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया था, मुझे इसलिए याद है। ठीक है। अच्छा, वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं वो, कोई इसमें भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब मसला अब भी ठीक है, वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही है कि वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। ठीक हो गया। हमारी हुकूमतों में बिल ज़्यादा है, खाने पीने का, रहायश का, हर चीज़ का ज़्यादा मसला बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख लें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बिल है वो क्या है, ये तो इंटरनेट से सारी चीजें। वो लोग AC 2-3 AC चलाते हैं, 24 आवर चलाते हैं, लेकिन फिर भी बिल उनका महीने का 2,000 रुपये आता है। ये हमारे लिए तो हैरत वाली बात है। अभी मेरी कज़न से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उनसे फोन पे बात की, कह रहे हम दो दिन हमारे मतलब AC चलते हैं घर में, 2 चलते हैं और तकरीबन हमारे 2,000 बिल आता है, 3,000। ठीक है। और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी है, कोई मतलब 200 यूनिट फ्री है। आप वहाँ कॉल फ्री है, लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी बात कर सकते हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है इनसे बात करके, हालांकि अक्सर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन भी करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, इंटरनेट पे भी देखते हैं, लेकिन फ्री कॉल वाला आइडिया मुझे नहीं था। ये तो कोई यूरोप वाला नहीं, अंदरूनी इंडिया में किसी को अगर कॉल करें, जैसे हमारी लोकल कॉल होती है वो लोगों को फ्री है, अगर बाहर करेंगे कॉल तो कोई चार्जेस वगैरह करते हैं। असल में रिसेंटली मामू की डेथ हुई, इनकी तो बड़ा मतलब आना जाना भी इन टच में। और दूसरा देखें, एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि अगर आप किसी दुकान से फॉर एग्जांपल सामने मैं एक जैकेट परचेज करता हूँ, ये मुझे 5,000 की देता है, बिल्कुल, ये लेते हैं 50 जैकेट लेते तो डेफिनेटली कम करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा, ये जितने यूनिट ज्यादा उतने वो उस पे स्लैब लगता रहता है। अच्छा, ये देखें, मैं हैरान हुआ हूँ, मैंने बहुत से इंडिया से जो लोग विजिट करके आते हैं उनसे भी इंटरव्यू किए, लेकिन ये कॉल वाली बात मुझे पहले नहीं था पता। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि भाई देखें वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हैं, हमें क्यों देखें, हमें अगर बताया जाए, बताने की जरूरत है। सोशल मीडिया तो फिर हम नफरतें भी तो ना बांटे। हम जो ये कह देते हैं जो गुर्बत बड़ी, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो हमारे मुल्क में ना
हमारे मुल्क में आज नहीं है। मुझे बताएं कि किसी मुल्क का अगर हमने मुआवजा करना हो तो क्या हमें किसी मीडिया की जरूरत है? आजकल तो वो गूगल है, हर ये चीज़ चीज़ है। है। मुझे बताएं कि क्या मुताज हैं आप किसी के मुताज हैं कुछ, अगर आपने एनालिसिस करना है किसी मुल्क का? ठीक हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, इस टाइम पे हमारा जो अगर सीखने की जरूरत है हमें इंडिया से, नहीं चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे एजुकेशन में, चाहे इकॉनमी में, इंडिया क्या हर डेवलप्ड कंट्री से हमें सीखने की जरूरत है सीखने की कि जरूरत उनका वे ऑफ प्रोग्रेसिंग क्या है, ठीक है। और वो कैसे वहाँ इस के जगह पे डॉक्टर पहुंचे, बहुत इस जगह पे काबिल है। पहुंचे कैसे? ठीक है क्या? वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो तो सुई इंडिया से का- यार एक जहाज तक हर चीज खुद बनाते हैं इंडिया वाले। इंडिया हम लोग को बाहर से- छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो ओ, ये सिर्फ देखें। बांग्लादेश जो हमारे से बस उसके मैं ख्याल है कोई अल्फाज नहीं है, इंडिया को तो छोड़ ही दिया। ठीक है, ये देखें, इसके आगे वाकई में बात कोई नहीं है। बांग्लादेश इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, चाहे कि किसी को 70 गुस्सा आता छोड़ है दें। इंडिया से बात करते हुए कि भाई इंडिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन देखें 71 में वो मुल्क बना, ठीक है, तो आज उसकी देख लें क्या कहते हैं, उनके पैसे की वैल्यू हमारे से ज्यादा है। उसके अलावा उधर खुशहाली देख लें, चीज़ें देख लें, सब कुछ देख लें। वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही उनकी था ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। हर टेक्सटाइल, उनके अलावा एक और चीज़ भी है उनकी, शायद मैं बोलूँ कि वो बड़ा उसके मतलब वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो ठीक मेरे हो गया, ख्याल आईटी के ऊपर भी बड़ा वो वर्क कर रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे वो रिलेशन अपने बेहतर कर रहे हैं, चाहे इंडिया के साथ हो। हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर हमारे लेते? हम आपस लोग में ना सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं झगड़ों कुर्सी की वजह से। ठीक हो अभी गया। हुकूमत देखिए कौन सी आएगी, किसने आना, कुछ नहीं पता। हमारे इधर यही बहस चल रही है हमें- कि इमरान खान आएगा, नवाज शरीफ आएगा, जरदारी किसी को आएगा। बर्दाश्त नहीं करता था। देखें हम लोग सिर्फ हर एक बंदा दूसरे अगर मैं के जाऊंगा ना जी। तो ये आएंगे, ये कहेंगे जी इसने तो ये गलत काम किए सारे, और जब ये करके जाएंगे तो आप आएंगे, आप कहेंगे यार इसने ठीक तो है। ये सारा इंडिया वाले ये बात कहते हैं कि जी वहाँ पर ये कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वजीर आजम को जेल में डाला जाता है। ये एक कहते हैं, ट्रेंड है। क्यों होता है ये? कह रहे अच्छा। आप लोगों को वजीर आजम की इज्जत एहतराम करे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? अगर मैंने कहा यार, वो कहते जितने हमारे यहाँ पर लोग हुकूमतें हमारी चलती हैं सालों साल, लेकिन आप लोगों के साल में कितनी हुकूमतें ठीक चेंज हो है। जाती अच्छा, हैं। उधर भी अपोजिशन होगी, उधर भी एक दूसरे की पार्टीज आपस में इख्तलाफात करते होंगे, मतलब इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखा देते हैं, वो कहते हैं हम सब एक हैं। हम सब एक है, वो बाकी सब एक है सारे वो लोग। ठीक है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर different, मुसलमान लेकिन है, वो तो एक जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना, और शादियों में एक दूसरे के घरों में अच्छा। आने जाना बहुत आता है। एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हिंदू मुसलमान सिख। अच्छा हम लोग खुद उनके एक दूसरे के घरों में गए। इसलिए मैंने नहीं, अब ये भी ये तो झूठ नहीं बोल सकते, उनके मैं रिलेटिव तो उधर खुद है। वहाँ जाता रहा, उनके घरों में बकायदा मैं गया हूँ। ठीक है, बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं वो लोग, कहते हैं कि नहीं हमारे पाकिस्तान से मेहमान आए, ये चीज हमारे दोस्तों के मेहमान आए, तो तो समझते इधर हैं जो हमारे बताया मेहमान जाता है कि भाई मुसलमान हैं। वो आजादी वीडियो से, को खराब करने वाली बात है। और इससे देखें आवाम को हम खराब एक करने वाली स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म, ये एक स्टेटमेंट मीडिया पे चल जाती है, उससे पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है, हम जैसे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे उनसे कितनी नफरत फैलती है। मेरी बात सुनो, एक एस्पेक्ट है ना, हाँ। अब कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो ना, उसमें 100% वो गुड नहीं है, ये उसमें डेफिनेटली ऐसे ही है। कोई ना कोई छोटे देखें, मतलब पाकिस्तान में अगर देखा जाए, अगर हम पाकिस्तान में- मिनॉरिटीज की बात कर लें तो फिर हमें शायद हैरानी होगी। वो पाकिस्तान में तो 95% प्रॉब्लम्स ही हैं, बाकी कंट्रीज में 90% स्मूथ होगा सारा मामला, और 5-10% होगा। ठीक है। अगर हम ये कहना कि इंडिया में कोई मसला नहीं, यूएसए में नहीं है, होंगे, चाहे- मैं ओपनली कहता हूँ करप्शन इंडिया में होगी, हर वहाँ जगह पे है। इश्यूज होंगे, हर चीज़ है, हर मुल्क में। ये देखना है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी तो कैसे, ये देखना है कि इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे अफगानिस्तान, ईरान हो या यूएई, सऊदीया हो, वो वहाँ पे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। फ्रांस की बात कर लें, उनके प्रेसिडेंट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इवन यूएस की बात कर लें, जो वर्ल्ड पावर कहलाया जाता है, वो उनके साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। सर लास्ट में ये बताएं, रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं, होने चाहिए इंडिया के साथ या इंडिया नहीं? के साथ हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए कैसे हो सकते हैं? वो सबसे पहले देखें कश्मीर का जो इशू है ना, कश्मीर पे हमें, मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर को छोड़ दें, उस पर बहुत ज़्यादा डिजिट ना हो, टेबल टॉक हो, और कुछ रिलैक्सेशन पाकिस्तान दिखाए, कुछ रिलैक्सेशन इंडिया दिखाए, ठीक हो गया। और इसमें अगर हम ये कहें कि हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम इम्पोज करें अपनी पॉलिसीज किसी भी इवन इंडिया तो दूर की बात है, हम बांग्लादेश में नहीं कर सकते, हम अफगानिस्तान पे नहीं सर, ये बात बुरी लगे शायद किसी को, लेकिन रियलिटी है। फैक्ट इज फैक्ट। ठीक है, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, रिलेशन कैसे बेहतर हो सकता है? और एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान की ये कंडीशन, नई हुकूमत आएगी, देखें इंशाल्लाह वहाँ के रिलेशन बहुत अच्छे हो क्योंकि जाएंगे, देखें वहाँ से उनके तजारत करेंगे, उनके यहाँ प्राइम से मिनिस्टर तो माल। यहाँ पे आए, मोदी साहब की बात करें, उससे पहले वाजपेयी की बात करें, वो भी आए। नवाज शरीफ भी हमारे इंडिया गए हैं, वो भी लोग यहाँ पर आए, यहाँ से वहाँ पर लोग गए, लेकिन एक दूसरे की जब तजारत करेंगे हमारे मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी, ये चीज़ है। क्योंकि वहाँ से बहुत ऐसे स्टॉक चीजें जो रुकी हुई है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। ठीक है, हर तरह के आपके जो रेलिवेंट्स वहाँ टमाटर पे है। रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, तो वो क्या कहते हो, क्या उधर रेट क्या है, चावल का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है? आटा वहाँ पर अगर मैं मेरे ख्याल से 30 रुपए किलो आटा बिक रहा ठीक है। है, टमाटर, प्याज, आलू, प्याज वो 10-20 रुपए किलो के हिसाब से वहाँ और पर इधर 150-200। और अदरक भी वो मेरे ख्याल से 50 रुपए किलो किलो प्याज है, अच्छा। 300 रुपए किलो प्याज वहाँ है। हर चीज़ सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती
ही है। और हम जो सा कभी ईरान से ले रहे हैं, कभी हम इंडिया की चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले वो दुबई जाती हैं, दुबई से फिर यहाँ पे आती हैं। अब 50 रुपए किलो दूध इंडिया में बिक रहा है, 200 रुपए किलो गोश्त है, और हमारे यहाँ पर 1200 रुपए किलो गोश्त है। इसके एक आप ये सोचें, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ये कोई रिबेट वगैरह दें, कोई फैसिलिटी दें, तो हमारे मुल्क में देखो इतना जरखेज मुल्क है, हम खुद सारी चीजें ग्रो कर सकते हैं। तो हम सारा कुछ खत्म करके हाउसिंग सोसाइटी पे वर्क कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मुल्क रियल एस्टेट में, इवन के इंडिया के अगर आप देखें सोशल मीडिया पे उनके जो आर्मी पर्सन है, वो कहते हैं कि आगे पाकिस्तान के जो आर्मी पर्सन है वो तो सिर्फ इसके बाद वो रियल एस्टेट में जाते हैं। ऐसे ही है। और कंपैरिजन करते हैं वो साथ में अपना ना अपने आर्मी रिटायर्ड पर्सन का कंपैरिजन करते हैं। आप हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं, क्योंकि हम जो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं अक्सर रिएक्शन लेते हैं या डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। आप मैसेज कोई देना चाहें अपने रिलेटिव्स को? मैं आपको ये कहता हूँ गारंटी से कि आपकी वीडियो वहाँ तक बात वहाँ तक जरूर पहुँचे। मैं तो ये मैसेज दूंगा, प्यार मोहब्बत जो चल रहा है, पहले भी चला और अभी चल रहा है, वो कायम रखें आप। ठीक हो गया। और लोगों के दो मीडिया वालों की तरफ से दिल में एक दूसरे की मुखालफत ना पैदा। जबरदस्त हो गया। इंडिया वालों के आधे लोग हमारे इंडिया में, आधे लोग हम पाकिस्तान ये चीज़ में। है। अगर हम एक दूसरे की अगर प्यार मोहब्बत करेंगे ना, एक दूसरे के साथ हमारी हुकूमत एक तरक्की करेंगे। ठीक हो गया। नो डाउट ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से आगे बढ़ के इंसानियत की बात कर रहे हैं। 70-75 साल हो गए हमें, लेकिन हम अब तो पीछे नहीं छोड़ रही। ठीक है। हम बाहर में नहीं जा सकते, हम खास तौर पे पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2-3 हफ्ते पहले ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, शायद सुना हो कि हम 300 जंगें लड़ लेंगे हमें अगर लड़नी पड़ी तो। सब ये बिल्कुल ही देखें, इसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट अवाम पे आता है ऐसे ही है। ना। मैं मुझे बताएं आगे हम किस तरह पिस रहे हैं। इवन के अगर इधर इस रोड पे अगर आप देखें, जितने लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में भी चल रहे हैं, हर बंदा आपको यही कहेगा कि वो जितने कमाता है उससे एक्स्ट्रा ही उसको खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे ही है। वो क्यों? क्योंकि जो चीज़ें वो पहले अपने बजट के हवाले से लेता था, अब वो बजट एक्सीड कर गया। और फिर उसके बाद हमने अफगान वार में हिस्सा लेके भी देख लिया कि जो हमारे साथ हुआ, इवन जो इस टाइम रिलेशन है। खैर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, एज ए पाकिस्तानी, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इंडिया को क्या पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, ये जंग वगैरह कोई चीज़ नहीं। ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहें, वो अपने मुल्क में रहें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, हर कंट्री मैन एक दूसरे कंट्री मैन का रिस्पेक्ट करें। ये चीज़, और जंग करनी है तो करें, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, डेवलपमेंट में मुकाबला करें। ओपनली हम कहते हैं जी इंडिया से मुकाबला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बात करनी चाहिए। ये कौन सा दौर है कि भी जंगों से, जहाज़ों से, और ये वेपन्स वाली तो लड़ाई आजकल होती है इकोनॉमी की। बिल्कुल, ये देखें ना, अपने आप को इतना स्टेबल करें कि वो अपने आप को आपसे नीचा महसूस करें, जैसे हम करते हैं, जैसे यूरोप वाले इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा लगा जी बात करके। इनके रिलेटिव्स हैं और इन्होंने जो बातें बताई हैं मुझे तो बड़ी हैरत हुई है। लाइव एग्जांपल इसने बताई। मैं तो शायद लास्ट टाइम कब विजिट किया आपने? अभी जब से ये वीजे बंद हुए, वीजे बंद हुए मतलब 2-4 साल पहले। मैं 8-9 साल हो गया। 8-9 साल इंडिया के एक ही हुकूमत बैठी हुई इस समय अभी। ठीक है, मोदी सरकार की। जब से उससे पहले हम लोग आने जाना था हमारा। ठीक हो गया। कोई उम्मीद नजर आ रही है कि रिलेशन, जैसे अभी हमारे इधर भी इलेक्शन है, उनके वहाँ पे भी इसी साल में इलेक्शन है। इंशाल्लाह अगर इलेक्शन हो गए ना और नई हुकूमत, अच्छी हुकूमत आई, तो जरूर हमारे ये ताल्लुकात बेहतर हों। फायदा ज्यादा किसको होगा? लेट्स हमारी आवाम को फायदा होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सी ऐसी सस्ती आइटम है जो हमारे मुल्क में रुकी हुई ठीक है। इवन ये गाड़ियाँ, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे 25, 30, 35, 40 लाख से स्टार्ट होती हैं, वहाँ पे 2.5, 3, 4 लाख से। जी, वहाँ पे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बॉर्डर है, ये कुछ किलोमीटर के फासले पे बॉर्डर है। साफ जमीन तो जमीन एक दूसरे की मिली हुई है, खेत से खेत एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ दरवाजा बांधा है, दरवाजा खोलता है और हम लोग एक दूसरे के नहीं। कम परसेंटेज में होंगे हम, कितने 25 करोड़ होंगे ऐसे ही 30 करोड़ लगा दें। 30 करोड़ लगा दें, वो 1 अरब 50। ठीक है। मुझे उनका मुल्क खुशहाल है। मुझे एक बात है, वो मैनेज कर रहे हैं ना, वो देखें इतने लोगों को वहाँ पे मैनेज, और मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में इतने मज़ाहिब के लोग, हमारे इधर तो 95% ऑलमोस्ट मुसलमान है और हम आपस में फिरकावारियत में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये मिनॉरिटी की हमारे पास तो लड़ाई है ही नहीं, वहाँ पर है। हमने छोड़ा ही नहीं इस लड़ाई के वो लड़े हमारे साथ। इंडिया में जो लड़ाई है ना, वो बेस ही मिनॉरिटी पे, उनके जो पॉलिटिशियन है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं उसको। मेरे ख्याल से इंडिया में जैसे इन्होंने बताया कि वो तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे बैठ के खाते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर ये खबर हमें सुनने को मिलती है, उन्हें रंग ऐसा दे दिया जाता है, 2 घरों की या 2 आपस में किसी की लड़ाई होगी। हर घर में भी क्या, हर मुल्क में भी कुछ लोग तासुबी लोग होते हैं। ठीक है, आप घर में भी रहते हैं, घर में भी 2 भाइयों में 2 घरों में झगड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी आपस में दूसरे के साथ चलती तासुबाज़ी। ठीक हो गया। मान दो इस चीज़ में वहाँ पर भी हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ होती हैं, होंगी, लेकिन बहुत से जो ऐसे खास मुसलमान जो हैं, हिंदू हैं, दूसरे के आपस में बहुत ज़्यादा गैर ताल्लुकात उनकी। शादियों में अलग बकायदा किसी भी शादी में वो मुसलमान बकायदा उनके लिए खाना स्पेशल बनाते हैं कि
हिंदू लोग हमारी शादी में आएंगे और खाना खाएंगे, तो उनकी मर्जी का खाना उनकी बनाएंगे, मर्जी मतलब का, जैसे हिंदुआनी खाना खाते हैं वो लोग बनाते हैं, मुसलमान वगैरह, और जब मुसलमान जाते हैं तो उनके लिए अलग खाना बनाते हैं। और जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें, बहुत से ऐसे एरियाज हैं, बहुत सी सोशल मीडिया पे हमने वीडियो देखी है कि हम जो हिंदू के साथ बर्तन नहीं शेयर करते कि भाई वो नॉन मुस्लिम है, कहीं हमारा मजहब ना, हमारा जो है वो खराब ना हो वहाँ जाए। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर बहुत इज्जत करते हैं और आने वाले मेहमानों की तो बहुत इज्जत करते हैं। ये चीज है, ये ऐसे जब मैसेज, हमारा मजहब सबसे पहले तो इंसानियत सिखाता है, उस लेकिन हमें- इंसानियत का मैं ये कोई मुसलमान कि हम उस पे अमल करें तो फिर ना, हमारा मजहब पीस सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, लेकिन पूरी दुनिया में इस टाइम जो हमारे मजहब का इमेज है वो हमारी वजह से है, क्योंकि हम अमल नहीं करते, हमें सिखाता कुछ और है, हम करते कुछ वो और है। लोग अमल करते हैं, वो सिवाय वो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बाकी वो सारी यूरोप में चले जाए, वो झूठ नहीं बोलते, अच्छा। वो किसी को धोखा नहीं देते, अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। कंट्री के साथ नहीं, इवन हर बंदे के साथ। इवन मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरे USA, इंग्लैंड, दुबई, ऑलमोस्ट तकरीबन हर जगह पे मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। वो कहते हैं यार इधर आके ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में रहते हैं। कहते हैं वो चलो मान लिया वो शराब पीते हैं बल्कि ना, लेकिन वो तो सर यहाँ पे भी सारा कुछ है, चाहे हम चोरी कर लें, अपना मजहब में जो मर्जी करते हैं, अपने कारोबार में अपनी चीज़ों में इतने लॉयल हैं कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं जब उनका कारोबार उनका मैं आपसे एक बात सॉरी काट रहा हूँ कि वहाँ जो रमजान आते हैं ना, हाँ। वो हिंदू लोग मुसलमानों के खसूसी डिस्काउंट करते हैं कि मुसलमानों के रमजान आ रहे हैं, वो हर चीज़ का बड़ा एहतराम करते हैं, सामने नहीं खाते वो, और यहाँ पे क्या और होता है? यहाँ हर चीज़ का डबल रेट हो जाते हैं। ये देखें, ये यहाँ चीजें हर हमें चीज़ का डबल सोचने रेट की हो जरूरत जाते हैं। है। शायद यही, मैं आज ये ओपनली कहता हूँ, शायद यही वजह है कि वो लोग इकोनॉमी में बेहतर हैं, शायद यही वजह कि आज दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट है। चाहे हम यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा या जो भी लगाए, हमारे कहने से बिल्कुल खोखले नारे। ठीक है, जब प्रैक्टिकली हम यहाँ पे पीस की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तभी हमारा पूरी दुनिया में इमेज बेहतर होगा, इन्वेस्टर भी तभी यहाँ पे आएंगे। जी जी, जब भी आएंगे वो देखेंगे, जब मुल्क के हमारे हालात अच्छे हैं तो वो अपना पैसा लगाएंगे मुल्क में। ऐसा ही अब है। हर मुल्क बंदा नहीं आ रहा पाकिस्तान में, पैसा नहीं लगाना चाह रहा, ठीक हो कि गया। पता नहीं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर हुकूमत चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हर बंदा डर रहा है। ऐसे ही है जी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा Thank you, बात sir, करके। आपका- आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत